हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास होगी और ये हमारी डेमो क्लास होगी। तो यहाँ पर आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या किसी भी हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये था कि मैम डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक डेमो क्लास आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे हमें ये आइडिया हो कि पेड क्लासेस में किस तरीके से क्लासेस यहाँ पर होती हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ आपको इस डेमो क्लास से पता चलने वाला है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, यानी गुप्ता वंश के बारे में। तो गुप्ता एम्पायर जो हमारा टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक आपका ऐसा टॉपिक है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां से आपका गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज की क्लास डेमो क्लास होगी। जैसे कि आपको पता है आपकी केवीएस, एनवीएस की जो है यहाँ पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। 2 से 3 महीने बाद आपका यहाँ पर एग्जाम होगा और ऊपर से आप यूपीएलटी ग्रेड की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इवनली यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि दिसंबर में, इसके बाद नेक्स्ट सेशन जून में होगा, उसके लिए भी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये डेमो क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। जस्ट बिकॉज इसी तरीके से आपको बाकी भी, यानी आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन करोगे, हर एक कोर्स में इसी तरीके से आपको पेड बैचेस में पढ़ाया जाता है। ऐसी और भी कोई भी अगर डाउट हो क्लासेस को लेकर के, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8882196980। तो ये क्लास अगर आपको पसंद है, तो अगर आप में से किसी को भी पेड क्लासेस ज्वाइन करना हो, चाहे वो केवीएस के लिए हो, एनवीएस के लिए हो, यूजीसी नेट के लिए हो, तो आपको क्या करना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम मेंशन करना है और जिस भी एग्जाम के लिए आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंशन करना है। बाकी की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा गुप्ता एम्पायर। अभी मैं क्लास के बीच में भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी कि आपको क्लास में, यानी जब अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट्स पेड क्लासेस ज्वाइन करता है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होंगी। बट यस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसी तरीके से आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो जैसे मैंने जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, ये सब क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लोगों को हर एक चीज पढ़ने में ईजी रहे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आज की जो क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्ता साम्राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन कैसी हुई। कभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक की शुरुआत होती तो बात हमें यही करनी चाहिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो यहाँ पर हमारा जो पुराण है उसमें मेंशन किया गया है और उसमें बताया गया है कि हमारे जो गुप्ता के जो शासक थे, यानी गुप्ता किंग्स जो थे, उनकी जो टेरिटरी है वो आपको गंगा बेसिन के पास देखने को मिलती है, स्पेशली आपके प्रयाग में, साकित में और मगध वाले एरिया यानी मगध वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे मैक्सिमम एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, क्या गुप्ता एम्पायर जो हमारी डायनेस्टी है ये कुषाण डायनेस्टी की फ्यूटरीज है? बिल्कुल। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी जो है ये आपकी किसकी फ्यूटरी मानी जाती है? मौर्यन डायनेस्टी की। इसी तरीके से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो कुषाण डायनेस्टी की फ्यूटरीज मानी जाती है। तो ये चीज भी याद रखना, कई बार हमारे एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखोगे, एक हिस्टोरियंस आपको नाम याद रखना है, एएस ऑल्टेकर। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया था, जैसे कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में वैदिक पीरियड के बाद 4 वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिलता है, राइट, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। तो यहाँ पर एएस अल्टाकर के मानना क्या है कि यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी जो है, यानी गुप्ता के जो शासक है, इनकी उत्पत्ति कौन सी मानी जाती है, यानी जो आपकी थर्ड कैटेगरी है, थर्ड वर्ण सिस्टम है, वैसे उत्पत्ति ये इसका मानते हैं। तो इनका नेम भी आपको याद होना चाहिए, जस्ट बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ट्रेडिशनली ये किससे एसोसिएटेड है? व्यापार यानी ट्रेड। वैसे की जो कैटेगरीज होती है ये ट्रेडिंग यानी बिजनेस कम्युनिटी मानी जाती है। ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, ये इनके अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन हो गई, उत्पत्ति के बारे में हमने बात कर लिया कि यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि गुप्ता डायनेस्टी जो है, इसमें जो हमारे रूलर्स है इनकी मेनली हमारी सोसाइटी में 4 वर्ण सिस्टम होता है और इन्हें वैश्य ओरिजिन यानी वैश्य उत्पत्ति माना जाता है कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
ठीक है। ओरिजिन के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारे सोर्सेज। सोर्सेज यानी आज जो हम ये गुप्ता डायनेस्टी का जो टॉपिक है इसको रीड आउट कर रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कुछ भी हमें मिला है ऑब्वियस है वो सोर्सेज यानी स्रोत से मिला है। सबसे पहले बात आएगी आपके पुराण की। तो पुराण में वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये 5 पुराण है जिसमें आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, गुप्ता किंग के रॉयल जिनोलॉजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन पुराणों में मेंशन की जाती है। ठीक है, आपको पता ही है कि टोटल पुराण कितने होते हैं, 18 पुराण होते हैं और उस 18 में से 5 पुराण में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट जो सोर्स है, ये सारे सोर्स याद रखना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र रक्षक। तो ये आपके विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, ये दोनों बुक आपको याद रखना है। तो ये बुक आपके विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। अब अगर इन्होंने कोई बुक लिखी है तो ऑब्वियस है कि इसमें भी इन्होंने हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो वो क्या प्रोवाइड किया है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है किस तरीके से गुप्ता साम्राज्य का यहाँ पर उदय हुआ था, राइज हुआ था। तो आज हम जो ये चीजें कर रहे हैं ये हमें विशाखा दत्त के इन बुक्स में पता चलता है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चंस भी आते हैं, ये बुक किसके थ्रू लिखी गई और इस बुक में इन्होंने क्या चीज मेंशन की थी, ये चीज आपको याद रखनी है। थर्ड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है कालिदास के बारे में। कालिदास की बुक्स हमें याद रखनी है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, ये 3 बुक्स है। वैसे तो कालिदास की बहुत सारी बुक्स यहाँ पर इन्होंने लिखी है और इस बुक्स में इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, गुप्ता साम्राज्य की जो सरकार थी, गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था, सोसाइटी समाज कैसा था, रिलीजन धर्म कैसा था, किस धर्म को फॉलो किया करते थे, ये सारी इंफॉर्मेशन कालिदास की इन बुक में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप सभी आगे, अभी तो ये था कि कौन कौन से सोर्स में हमें किस चीज़ का एविडेंस मिलता है। यहाँ पर जैसे कि अगर आप आगे की क्लासेस में, जब अगर आप में से जो भी पेड क्लासेस ज्वाइन कर लेगा तो आगे की क्लासेस में इसके जो बुक्स हैं और इनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है ये सब उसमें डिटेल में कराया जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या हुआ क्लियर कि कालिदास की जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें भी हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है आपके बुक्स तो क्लियर हो गई, हिस्टोरियंस इतिहासकारों ने जो बुक्स लिखे, अपने जो वर्क लिखे थे वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव के बाद नेक्स्ट चीज आती है चाइनीज के ट्रेवलर। आपको पता है कि बाहर से फॉरेन ट्रेवलर्स भी हमारे भारत में आया करते थे, तो फहायन के बारे में आपको याद रखना है। फहायन एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आए थे। ठीक है, इस टाइम पे हमारे भारत में चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर रहे थे और फहायन जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बाद विक्रमादित्य, इन दोनों के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि ये हमारे भारत में आके इन्होंने विजिट किया था। फहायन जब यहाँ पर आए तो ऑब्वियस है इन्होंने भी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अब अगर आप बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो ऑब्वियस है कोई ना कोई बुक भी लिखी है, तो इनका बुक का नेम भी याद होना चाहिए, फूको की। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है जिसके थ्रू आज हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ है, वो है फूको की। फहायन जो है ये चाइनीज के बुद्धिस्ट मॉन्ग भिक्षु थे जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ विक्रमादित्य के टाइम पर यहाँ पर आते हैं। इन्होंने अपनी बुक के अंदर गुप्ता साम्राज्य के समय पर सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशन कैसी थी ये सब कुछ मेंशन किया है। साथ ही साथ प्रशासन का भी जो पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट को भी इन्होंने अपने इस बुक में कवर किया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए वो है हमारे चंडालास। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है 4 वर्ण सिस्टम होता है, ये हमारा 5th वर्ण आता है, ये 5वें नंबर का वर्ण आप देखोगे जो कि चंडालास होते हैं। चंडालास को यहाँ पर अनटचेबिलिटी के उसमें इंडिकेट किया जाता है, अछूआछूत। तो अनटचेबिलिटी तो ऑब्वियस है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि इन्हें हमारे शहर में एंटर करना जो है वो अलाउड नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि इन्हें अछूआछूत माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है, ये चीज भी फहायन ने यहाँ जब आए ये चीज इन्होंने यहाँ पर आके नोटिस करी और सब कुछ इन्होंने अपने बुक के अंदर मेंशन किया था। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे लिटरली सोर्सेज जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब बात करेंगे गुप्ता साम्राज्य यानी गुप्ता डायनेस्टी के में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें हमारे इंस्क्रिप्शन न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो लिटरली सोर्सेज के बाद अब हम बात करते हैं आपके और भी इम्पोर्टेंट यानी इंस्क्रिप्शन
ये सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे हमारे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, तो हमें कुछ अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें हमारे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर सोसाइटी हमारी कैसी थी, आपकी आर्थिक कंडीशन या वहाँ का प्रशासन कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है यूलॉजी, इसका मतलब होता है प्रेज यानी प्रशंसा करना। प्रशंसा यहाँ पर जितने भी जो रूलर होते हैं, जो शासक होते हैं, उनके कोर्ट पोएट यानी जो उनके कवि दरबार आपको देखने को मिलता है, वो ये प्रशस्ति लिखते हैं यानी उनकी राजा की प्रशंसा करते हैं। तो जिसमें से एक आपने देखा होगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसे आप सभी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के ऊपर है, जो समुद्रगुप्त जो रूलर है इनके ऊपर ये लिखा गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में आज अगर हमें कहीं से कुछ जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो वो प्रयाग प्रशस्ति में आपको देखने को मिलता है, जो कि उन्हीं की कोर्ट पोएट हरिसेन के थ्रू आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी रूलर यानी शासक के बारे में हमें जानना होता है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो उनके कोर्ट पोएट होते हैं, जो उनके कवि दरबार होते हैं, जो उनके दरबार में उस टाइम रहते हैं। तो उन्हें सारी चीज़ें, उन्होंने सब समुद्रगुप्त के समय पर उनका मिलिट्री कैंपेन कैसा था, सारी जितना भी इन्होंने एक्सपेंशन विस्तार कहाँ तक किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति, या जिसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में भी जानते हैं, इसमें यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है किसका इंस्क्रिप्शन है, आपके स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त ने आपके यहाँ पर सुदर्शन लेक जो है इसको रिपेयर किया था, ये चीज इसमें मेंशन है। और साथ ही साथ विष्णु लक्ष्मी जी का जो टेम्पल है, मंदिर है, वो बनवाया था, इसका प्रमाण हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अभिलेख या शिलालेख है वो आपका है ईरान इंस्क्रिप्शन, जो कि भानुगुप्त ने आपको देखने को मिलता है। भानुगुप्त ने जब हमारे ईरान इंस्क्रिप्शन जो आपका इसमें हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो सोर्स हमें प्रोवाइड होता है वो है कि इस टाइम पर हमें सती प्रथा जो आपका सिस्टम है, वो उसका प्रमाण हमें ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो किस इंस्क्रिप्शन में किस चीज़ का एविडेंस और किस चीज़ के बारे में हमें सारी डिटेल या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, वो सारा कुछ हमें इसमें कवर अप करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक। देखो, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। लाइक आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, ताकि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो डेफिनेटली ऐसी और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। और इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट वीडियो जो है हिस्ट्री के, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न या वर्ल्ड के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो यूट्यूब चैनल पर, तो वो कमेंट करके मैंशन कर सकते हो। तो अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहा तो आपको डेफिनेटली इस तरीके से और भी वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। हर एक जगह इसको शेयर करो, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है हमारा न्यूमिस्मेटिक, जो कि हमारे कॉइन्स होते हैं। न्यूमिस्मेटिक का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, जहाँ पर, क्योंकि कॉइन जो हमारे सिक्के होते हैं, ये भी हमारा एक सोर्स है जिसके थ्रू हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, राइट। तो गुप्ता साम्राज्य के समय पर बताया जाता है कि आपके बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो है वो इशू यानी जारी किए गए थे। और ये ग्रीक और रोमन के जो कॉइन्स हुआ करते थे ना, उनके ही डिजाइन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो ये कुमारा देवी टाइप कॉइन, याद रखो, कुमारा देवी टाइप कॉइन जो है ये आपके किसके द्वारा इशू हुआ था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के थ्रू। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड हुए आपके, कुमारगुप्त हुए, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर जितने भी शासक हैं, इन सब की अचीवमेंट के बारे में ये सब कुछ इस कॉइन्स में हमें देखने को मिलता है। अब है इम्पॉर्टेंट चीज, जो कि है आपकी रूलर्स के क्रोनोलॉजी। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें हमारे रूलर्स के क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको शासक के क्रोनोलॉजिकल डेफिनेटली पता होना चाहिए। श्रीगुप्त जो है वो इस डायनेस्टी के फाउंडर है। गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी, आपके श्रीगुप्त ने की थी। फिर नेक्स्ट है आपके घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो ये सारे आपके क्रोनोलॉजिकल बेस पे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बारे में फिर आगे वन बाय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक शासक का क्या रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और भारत में किसने कितने समय तक यहाँ पर रूल किया, और अपने साम्राज्य का विस्तार कैसा और कब तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्ता साम्राज्य के टाइम पर बहुत सारे कॉइन्स, सिक्के भी जारी किए गए। अब अगर हम कॉइन्स की बात करें तो समुद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पर कुमारा देवी टाइप जो इंस्क्रिप्ट वो है आपके कॉइन्स, ये जारी हुआ। समुद्रगुप्त नेक्स्ट शासक है, तो धानुधरी याद रखना। ठीक है,
और अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने परफॉर्म किया था, जो कि टाइगर किलिंग टाइप ये आपको देखने को मिलता है। वीणा वदन जो आप देखोगे जिसमें फ्लूट बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने एक चीज देखी कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, समुद्रगुप्ता के कॉइन्स जो हमें मिलते हैं उसमें वो वीणा बजाते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब उस टाइम पर इन्हें म्यूजिक का कितना शौक होगा, राइट। और वीणा बजाना इन्हें आता था, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला, इसी कॉइन से, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके टाइम पर ये सारे कॉइन्स के टाइप से ये याद रखना, कुमारगुप्त नेक्स्ट रूलर है। तो उसके बाद इनके टाइम पर लायन, स्लेयर, स्वॉर्डमैन, हॉर्समैन, इन सब का आपको कॉइन्स में सिंबल देखने को मिलेगा। स्कंदगुप्त जो है वो लास्ट शासक है, लास्ट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के। इनके टाइम के ये सारे नेम आपको याद रखने, जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज स्किप मत करना। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है, डेमो क्लास, जैसे मैंने आपको बताया। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक कोर्स बैच में इसी तरीके से आपको आपकी क्लासेस करवाई जाएंगी, ठीक है। बाकी आगे आगे की जो नेक्स्ट जो चीज़ है डिटेल में, सारी और भी चीज़ें अभी हम इसमें कवर अप करेंगे, लेकिन डिटेल में कोर्स को ज्वाइन करना है बिना टाइम वेस्ट करे। व्हाट्सअप नंबर ये रहा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए, हिस्ट्री एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेमो क्लास की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपको इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से पेड बैचेज में आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बाकी आगे की चीज़ें भी और डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर अप कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्कंदगुप्त ने कौन कौन से जो इनके टाइम पर हमें कॉइन्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, वो हमें यहाँ पर जो है, क्योंकि एग्जाम में कॉइन्स भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर जो हमारे लैंड है, भूमि, वो कौन कौन सी लैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो इस टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और वो लैंड किस पर्पस के लिए यूज की जाती थी, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं या बनते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारा कल्टीवेशन, जो लैंड होती है जिसपे खेती की जाती है। तो उस लैंड को क्या, क्योंकि आपको ना ये नेम भी पता होना चाहिए कि किस लैंड को हम किस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो एक आपका कल्टीवेशन लैंड हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका वेस्ट लैंड, और उसके बाद आएगा आपका हैबिटेबल लैंड, ठीक है। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ लैंड है आप अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से याद रखना। आपको डेफिनेटली अभी आप जब PYQ भी सॉल्व करोगे अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से, जो भी आपका कोर्स है उनमें ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। इवनली आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, TGT PGT और UGC नेट, ये कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछा जाता है, तो तब आपको ये काम आएगा। बाकी अदर जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, या आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव बैंक का एग्ज़ाम हुआ, या फिर SSC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें तो बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं। तो लेकिन आज की क्लास में जो आप गुप्ता डायनेस्टी का जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें हम कर रहे हैं, कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल नहीं है, हर एक हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन आपको मिलता है और पूछा जाता है। ये आपके टाइप्स ऑफ लैंड है। यहाँ पर मैंने लैंड के नेम मेंशन कर दिए, कौन कौन सी लैंड यहाँ पर है, और लैंड यूजर का नेम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्सेस, है ना, क्योंकि एग्जाम में टैक्सेस से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम बात करेंगे कि आपके गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर कौन कौन से टैक्सेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो जो टैक्स इन्होंने लगाए वो किस पर्पस से लगाए गए, वो हमें यहाँ पर बात करना है, ठीक है। चलिए वन बाय वन बात करेंगे, और कोई भी एक भी टैक्स को स्किप नहीं करेगा। पहला टैक्स है आपका सेल्स टैक्स, और है परचेज टैक्स, ठीक है। अब इस टैक्स को क्या बुलाया जाता है, तो ये टैक्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका क्लिप्त, और परचेज टैक्स को बुलाया जाता है उपकिलित। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, किस टैक्स को क्या बुलाया जाता है ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो टैक्स है जो हमारे प्लोइंग पे लगाया गया है, टैक्स ऑन प्लोइंग। तो यहाँ पर जो हल जो होता है उस पर भी टैक्स लगाया गया, उसके लिए भी टैक्स का जो नेम है ये याद रखना। कई बार हम क्या करते हैं, इनको स्किप कर देते हैं, हमें लगता है ये एग्जाम के बेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टैक्स यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि देखो अगर हम टैक्स की बात करें तो बहुत सारे टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है जर्नल ट्रिब्यूट। जर्नल ट्रिब्यूट जो टैक्स लगाता है उसे बोलते हैं भोग। क्या नाम है आपका? भोग। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो टैक्स लगता है, टैक्स इज टेकन फ्रॉम द बॉर्डर एरिया। तो जितने भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, उन टैक्स को क्या कहा जाता है, वो नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारे नेम लिख लो, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। आगे का कंटिन्यू करते हैं। फिर आएगा आपका इरिगेशन टैक्स। तो इरिगेशन टैक्स भी, जिसमें हम कैनाल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, है ना, ये सब का यूज़ होता है। तो उन सब के लिए भी आपके जो टैक्सेस का यूज़ किया जाता है, यानी टैक्स लिया जाता है, ये चीज़ भी हमें डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलती है। इरिगेशन टैक्स के बाद फोर्स टैक्स जो है, ये भी हमें गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर देखने को मिलता है, जो आपको अपने एग्जाम के बेस पर याद रखना है। फोर्स टैक्स के बाद जो हमारा टैक्स लगता है वो लगता है टैक्स ऑन नेविगेशन। नेविगेशन पे भी हम यहाँ पर टैक्स देखते हैं। तो नेविगेशन टैक्स भी आपको ये मेंशन करना है। ठीक है, और इसी तरीके से कई सारे टैक्सेस है जो आपको अपने एग्जाम के बेस पर याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें बाली, भाग, है ना, सारे टैक्सेस यहाँ लगते हैं। इवनली टोल टैक्स भी आपको गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर देखने को मिलता है। तो ये सारे टैक्सेस आपको याद रखना है गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर, जो कि हमारे एग्जाम के बेस पे इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपके गुप्ता डायनेस्टी का इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ देखते हो। ठीक है, कॉइनेज सिस्टम आपको क्लियर हो गया। कॉइनेज सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर यहीं पर, क्योंकि कॉइन्स तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, लेकिन कॉइनेज सिस्टम जब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी इकोनॉमी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अगर हम कॉइनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड कॉइन गुप्ता साम्राज्य के टाइम पर, यानी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू किए गए। अब उस गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता है? दिनार। ठीक है, दिनार ये मेंशन रखना, क्योंकि दिनार जो टर्म है ये किसके लिए यूज होता है, कौन से कॉइन्स के लिए? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना। तो हमें दिनार याद रखना है, जिसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। बाकी सबसे ज्यादा तो गोल्ड कॉइन इशू यहाँ पर हुआ गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर, लेकिन कॉपर कॉइन्स भी हम यहाँ देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर कॉपर कॉइन्स का यूज भी हुआ था, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, बाकी का जो भी अभी गुप्ता डायनेस्टी की सोसाइटी के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में और आर्ट और कल्चर कैसा था, ये सब कुछ हम आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस में पढ़ाया जाएगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना डीपली सब कुछ कराया जाएगा। आशा करती हूँ कि आज की क्लास में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या करिए कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक आप यूट्यूब पे किससे रिलेटेड चाहते हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का यहाँ पर अगर मेंशन हुआ कि हाँ मैम इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आओ, लाइक एंशिएंट से लेकर आना है, मेडिएवल, मॉडर्न या वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा मेंशन किया जाएगा उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।